एक शांति भरी रात और ठंडी हवा है और बारिश की हल्की खुशबू हवा में घुली हुई। दो पड़ोसी, एक कॉलेज स्टूडेंट और एक खूबसूरत शादीशुदा महिला, अपने अपने बालकनी में खड़े हैं और रात के अंधेरे को निहारते हुए। लगता है हम दोनों को नींद नहीं आ रही, या शायद हम दोनों बस रात की शांति का मजा लेते हैं। मैं तुम्हें यहाँ अक्सर देखता हूँ, अपनी दुनिया में खोई हुई। कभी सोचा है कि कोई तुम्हें देख रहा है? क्या ये तुम्हारा तरीका है ये बताने का कि तुम मुझे देखते हो अक्सर? अब मैं पकड़ा गया। कुछ नज़ारे इतने आकर्षक होते हैं कि नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। जैसे तुम, जिसकी आंखों में हजारों कहानियां होती हैं, लेकिन वो सिर्फ वही कहानियां बताती हैं जो उसे पसंद हो। दिलचस्प। क्या तुम हमेशा लोगों को इस तरह एनालाइज करते हो, या ये सिर्फ मेरे लिए है? बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अजीब हो, है ना? क्यों? क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वही कहता हूँ। नहीं, क्योंकि तुम एक लड़की को और सुनने के लिए मजबूर कर रहे हो। क्या ये कोई बुरी बात है? फर्क पड़ता है। कुछ मर्द सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं ताकि एक औरत कुछ महसूस करे। तो मैं तुम्हें क्या महसूस करवा रहा हूँ? तुम बहुत सवाल पूछते हो। या शायद मुझे बस पता है कौन से सवाल पूछने चाहिए। ध्यान से। सही सवाल जानना खतरनाक हो सकता है। कभी कभी ये उन चीज़ों को खोल देते हैं जिनके लिए तुम तैयार नहीं होते। ऐसी क्या चीज़ है जो तुम नहीं चाहती कि मैं खोलूं? अब सारे अपने राज बताने में क्या मजा है? ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है अगर मैं पास आ जाऊं तो मैं ये बातें तुम्हारे होठों से पढ़ सकता हूं। बड़े स्मार्ट हो। क्या ये आजकल कॉलेज में सिखाया जाता है? नहीं, ये खुद से सीखा है। तुम मुसीबत हो, है ना? मुझे लगता है तुम थोड़ी मुसीबत पसंद करती हो। क्या मैं? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कह रही है हाँ, लेकिन तुम्हारे होठों ने अब तक ये कबूल नहीं किया। कुछ चीजें मजेदार होती हैं ना कहने में। कुछ चीजें ज्यादा मजेदार होती हैं जब वो बताई जाती हैं। वो हम देखेंगे, अगर पहले तुम खुद पता कर लोगे। शायद तुम्हें ये गेम उतना ही पसंद हो जितना मुझे। मुसीबत, यही हो तुम। और फिर भी तुम यहाँ हो, मुसीबत से बात करते हुए। शायद मुझे थोड़ी मुसीबत पसंद हो। इसका मतलब कि तुम चेक कर रही हो कि कितनी मुसीबत तुम झेल सकती हो। और अगर मैं हाँ कहूं तो मुझे लगता है कि हम पता कर सकते हैं कि तुम कहाँ तक जाने के लिए तैयार हो। मुझे आजमा के देखो। तुम्हारे अंदर कुछ है, जैसे एक चुपचाप तूफान, ऊपर से शांत पर अंदर से एक आग है जो किसी भी पास आने वाले को जला देगी। तो बताओ, क्या तुम उस आग से डरते हो या उस आग की गर्माहट महसूस करना चाहते हो? वो इस पर डिपेंड करता है, क्या वो आग मुझे अपनाएगी या मुझे जला देगी। वो इस पर डिपेंड करता है, क्या तुम गर्मी को अच्छे से झेल सकते हो? मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है, बॉर्डर्स टेस्ट करना, कि कितना कुछ मैं झेल सकता हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है ना, कुछ बॉर्डर्स ऐसी होती हैं जो क्रॉस नहीं की जा सकती। लेकिन फिर कुछ बॉर्डर्स बस सही इंसान के उन्हें पार करने का इंतजार कर रही होती हैं। और तुम कैसे जानोगे कि तुम वही सही इंसान हो? खैर, मैं उस औरत से पूछ सकता हूँ जो हर बार जब मैं बोलता हूँ तो थोड़ी और करीब झुक जाती है। तुम स्मार्ट हो। मेरी नजरें अच्छी हैं। बताओ, तुम उन रातों में क्या करती हो जब नींद नहीं आती? ये जानने की तुम्हारी बड़ी तमन्ना लगती है। बस इतना कहूंगा, मुझे रहस्य जानना पसंद है। तुम संभल कर रहना। कुछ रहस्य उतने गहरे खींच लेते हैं जिनके लिए तुम तैयार नहीं हो। मुझे लगता है मुझे ये पसंद आएगा। अच्छा, देखते हैं। जब रात और लंबी होगी तब भी तुम यही कहोगे या नहीं? गुड नाइट। वो अंदर चली जाती है, ठंडी रात की हवा में अपनी खुशबू छोड़ते हुए। लड़का खाली बालकनी को कुछ पल तक देखता है,
धीरे से सांस छोड़ता है और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है।